सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगन डागर के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बातें माने। उन्होंने कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि जल्दी ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जिससे यह पता लग जाए कि कौन किसानों के साथ है और कौन किसानों की पीठ में छुरा घोंप रहा है। एक मिनट हाँ जी, दो हो जाएगा, चलो आगे ये बीजेपी छोड़ के आज कांग्रेस ज्वाइन आपके ऊपर से करना और राजू भाई साहब ये इनेलो छोड़ के ये जेजेपी से था कि आज आप ये कांग्रेस को करना आ जाओ। बल्लभगढ़ से है, बहुत मजबूत, बहुत दिन से बहुत ज्यादा है। और ये विनोद जी हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत यूथ टीम है। तो आज ये यहाँ पे आपके उसमें पनोल वाले धरने से और आज हम आप लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिद छोड़े, अहंकार और अहम का प्रश्न इस विषय को ना बनाए और तुरंत तीनों किसानों की मांगों को मानते हुए तीनों बिलों को वापस लेते हुए इस गतिरोध को समाप्त करें। देश की सरकार बहुत बड़ी इसको एक अपने अहंकार और अहम का प्रश्न इसको बना दिया देश की सरकार ने और अपनी स्वयं प्रजा की बात को पूरी तरीके से दरकिनार किया हुआ है। असंवेदनशीलता की सारी सीमाओं को देश की सरकार ने बांध दिया है। सारी सीमाओं को लांघते हुए असंवेदनशीलता की सरकार को दिखाई नहीं रहा। दिल्ली में बैठी हुई सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि लाखों किसान बॉर्डर्स पे, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे और देश के कोने कोने में अलग अलग जिलों में अलग अलग टोल पे धरनों के माध्यम से 2 महीने से डटे हुए हैं। 100 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी है इन धरनों के माध्यम से, मगर देश की सरकार अभी टस से मस नहीं हो रही। 10 वार्ता के 10 राउंड की बातचीत के बावजूद इसको लेकर हमें बड़ा निराशाजनक सरकार का रवैया है। तो हम ये सरकार से आज आपकी ये बात बताना चाहते हैं। हम देखते हैं आज बातचीत का जो राउंड है उसमें क्या निकलता है। तो हरियाणा भाजपा कह रही कि कांग्रेस उछला रही किसानों को। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है, ये किसान आंदोलन पूर्णतः किसान संगठनों द्वारा के उनके नेतृत्व द्वारा उनके संचालन में आंदोलन चल रहा है। देश के सारे किसान संगठन 550 से ज़्यादा किसान संगठन, किसी को एक किसान संगठन भी नहीं, 550 से ज़्यादा किसान संगठन इसमें साथ आए हैं और वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें शामिल किसान है। इस किसान आंदोलन का नायक भी किसान है और इसका कप्तान भी किसान है। एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और हमारा इसको समर्थन है और एक देश की विपक्ष की जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हमने पूरी तरीके से साथ इस आंदोलन का समर्थन इसको दिया है, क्योंकि हम किसान की मांगों को जायज़ मांगते हैं। कोई भी अगर वर्ग अपनी जायज़ मांगों की लड़ाई लड़ेगा तो देश के विपक्ष का प्रजातांत्रिक अधिकार है कि हम उसका साथ और समर्थन कर सकते हैं, जो हम इस मामले में कर रहे हैं। अगर इसके बाद कोई इसको कांग्रेस द्वारा उकसाना हुआ बताए, कोई इसको माओवादी बताए, कोई खालिस्तानी बताए, कोई आतंकवादी बताए, अलगाववादी बताए, तो केवल किसान का अपमान करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। केवल किसान के अपमान करने की भाषा है और ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ अपने आंखों पे से पट्टी खोलने का काम करें। 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा को लेकर पुलिस और किसान आमने सामने हैं लगभग।
आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए 26 जनवरी को मैं 2 बातें कहना चाहूँगा इस विषय में। पहली बात तो ये हमारा राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र की स्थापना हमारे देश में उस दिन हुई। राष्ट्रीय गौरव दिवस भी ये हर वर्ग को, हर हिंदुस्तानी नागरिक को अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय गौरव दिवस मनाने का अधिकार प्राप्त है। ये कोई अधिकार किसी को तक सीमित नहीं है। तो इस दृष्टि से अगर देश का किसान अगर इस राष्ट्रीय दिवस में मनाना चाहे, शामिल होना चाहे, तो सरकार को देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं सभी से किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, अब मेरी तरफ से आग्रह, एक किसान के बेटे होने के नाते, कि ये आंदोलन अभी तक जो आज इसकी आवाज विश्व स्तर पर गई है, इसकी गूंज, आंदोलन की गूंज विश्व स्तर पर गई है, उसके 3 कारण हैं। जो इतना सफल आंदोलन हुआ है, इतना लंबा संघर्ष चला, उसके 3 कारण है कि एक तो गैर राजनीतिक संघर्ष है, एक अनुशासित संघर्ष है और एक पूर्णतः शांतिपूर्ण रूप से संघर्ष किया है। तो मुझे विश्वास है कि जिस समझ के साथ किसान संगठनों ने अभी तक इसकी रूपरेखा अनुशासन और शांति के दायरे में ही रखी है, उसी दायरे में ही कोई ना कोई रूपरेखा 26 जनवरी की आएगी। तो सभी किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, किसान बेटे के नाते, किसान के बेटे होने के नाते, कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो, मगर शांतिपूर्ण संघर्ष और अनुशासन, अहिंसा और अनुशासन सर्वोपरि इसके दायरे को में जो है रह के, तो उससे ताकत का कोई भी आंदोलन अगर शांति के रास्ते से थोड़ा भटकता है तो उसमें कमजोर होता है, और अगर शांति के रास्ते पे चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये आंदोलन जो है कोई किसान को नजरअंदाज उसके बाद नहीं करता। सरकार किसानों की मांग मानने के बजाय संगठन को तोड़ने पर जोर दे रही है, क्या? ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार